आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के सबमरीन प्लान के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए हुए थे तो उस दौरान एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था जिसको होराइजन 2047 कहा गया था। शुरुआत में जब ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था तो इसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया था कि भारत 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन अक्वायर करेगा, लेकिन बाद में इस डॉक्यूमेंट को रिट्रैक्ट किया गया और मॉडिफाइड वर्डिंग के साथ में इसको दोबारा रिलीज किया गया है। इस मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट में कुछ और चीजें ऐड की गई हैं, लेकिन स्पेसिफिक्स हटा दी गई हैं। शुरुआती डॉक्यूमेंट में केवल इतना ही मेंशन किया गया था कि भारत और फ्रांस स्कॉर्पियन डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं और भारत 3 और एडिशनल सबमरीन ऑर्डर करने वाला है। लेकिन मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि भारत और फ्रांस मिलकर मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और ये सो कॉल्ड मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना को अपनी सबमरीन बेड़े को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये सो कॉल्ड मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर सबमरीन फ्लीट की बात की जा रही है। साथ में नेवल ग्रुप के स्टेटमेंट के बाद में ये चीज भी क्लियर है कि इंडियन नेवी मस्गांव डॉक लिमिटेड की मदद से 3 और सुपर स्कॉर्पियन, जिसमें बेसिकली डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा, उनको अक्वायर करेगी, जिसके बाद इंडियन नेवी की एडवांस सबमरीन फ्लीट में 9 सबमरीन्स हो जाएंगी। ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन भारतीय नौसेना अक्वायर कर चुकी है। वहीं प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी को 6 और सबमरीन मिलेंगी, उसको लेकर भी मूवमेंट होना शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पर फ्रांस की प्रेजेंस नहीं है। पिछले कुछ समय से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्पेकुलेट किया जा रहा था कि भारत और फ्रांस मिलकर इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के ऊपर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और जब से ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है उसके बाद से माना जा रहा था कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में हुए लॉस को इंडिया के माध्यम से रिकवर करना चाहता है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन अक्वायर करेगी, लेकिन इन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए हर तरीके की टेक्नोलॉजी इस समय देश में मौजूद है। अगर बात की जाए न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो BARC इस रिक्वायरमेंट के लिए हर तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में सक्षम है। वहीं दूसरी नेवल टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो वहां पर भी डिजाइन्स कंप्लीट कर लिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि डिजाइन और डेवलपमेंट अपनी जगह है और मास प्रोडक्शन अपनी जगह। एक टिपिकल न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन में जाने वाली हर तरीके की टेक्नोलॉजी इस समय DRDO डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, लेकिन एक्चुअल सबमरीन रियलाइजेशन के लिए इन टेक्नोलॉजीज को किसी शिपयार्ड को ट्रांसफर किया जाएगा। और ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में कोई भी शिपयार्ड ऐसा नहीं है जिसके पास में न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने की क्षमता ऑलरेडी मौजूद हो। INS अरिहंत जब बनाया जा रहा था तो उसमें जाने वाली टेक्नोलॉजी ज्यादातर इंडियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के दौरान रशिया का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट था और इसी इन्वॉल्वमेंट के चलते हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो पहले कभी भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं बनाया था, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को काफी आसानी से हैंडल कर पाया था। यहाँ पर मेरा पर्सनल मानना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ही भारत के लिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हैंडल करने की क्षमता है। और अगर आप पिछले कुछ समय से HSL की फैसिलिटी को मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको क्लियर इंडिकेटर्स मिल जाएंगे कि आने वाले समय में HSL कुछ बड़े सबमरीन प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस समय भारत की तरफ से न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स में जाने वाली हर तरीके की टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी मास्टर कर लिया गया है, लेकिन जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की या कंपोनेंट हैंडलिंग की तो वहां पर कोलैबोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी और मोस्ट लाइकली वहां पर फ्रांस की हेल्प ली जाएगी। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि यहाँ पर एज सच बैराकूडा का इंपोर्ट हो सकता है, उनको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट इतना आसान नहीं होता है। और जब आपने मोस्टली सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मास्टर कर ही ली है तो यहाँ पर आपको एक बेसिक कोलैबोरेशन आपको सारे रिजल्ट्स दिला देगा और मोस्ट लाइकली ऐसा ही होने जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।